इसराइल का ईरान पर दूसरा बड़ा हमला। ईरानी शहर तबरेज़ में एयरपोर्ट के करीब इसराइल के ताज़ा हमले। इसराइल ने तबरेज़ में असलहा बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया। सुबह होते ही फिजाई हमलों में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में 3 आला तरीन फौजी कमांडर्स और 6 बड़े जौहरी साइंसदान शहीद हुए। कम अज़ कम 20 ईरानी कमांडर्स भी इसराइली हमले में शहीद हो चुके हैं। पासदारान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स के सरबराह हाजीजादा भी शहदा में शामिल। इसराइल ने तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर को इसराइल ने निशाना बनाया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले मुतादिद अफराद शहीद हुए। जहाँ भाग होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ईरान का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमीर हबीबुल्लाह सियारी को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया। वक्त कम है, ईरान फौरी मुआहिदा कर ले वरना कुछ नहीं बचेगा। अभी वक्त है, मामले को अंजाम तक पहुंचाएं। तेहरान फौरन डील करे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा कि अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। ईरान के कुछ सख्त गीर अहदेदारों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। सब सफ़ीर ईरानी अब मर चुके हैं और आगे भी बदतर ही होगा। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने अवाम से अपील की है कि वो अपनी क़यादत पर एतमाद करें और उनके साथ खड़े रहें। कौम के नाम अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ईरान का जायज़ और ताकतवर जवाब इसराइल को उसके अहमकाना इक़दाम पर पछताने पर मजबूर कर देगा। सियोनी हुकूमत का हमला एक सिफाकाना इक़दाम है। ईरान ऐद करता है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइली हमलों को रोका जाना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। ईरान पर इसराइल का हमला एक वाज़ेह इश्तियाल अंगेज़ी है। इसराइल ने ईरान में क्या तबाही मचाई, जानी और माली नुकसान कितना हुआ। ईरानी सहाफ़ी हस्साम महाजरी ने बोल न्यूज़ पर सब दिखा दिया। बताया तबाहल इमारतों के मलबे से जख्मियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसराइल ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं, हमारी तरजीह खत्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने हमें मुतला किया था कि वो ये कार्रवाई अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझता है। इसराइल में अमरीकी सफारतखाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का रद्द अमल सामने आ गया। खबरदार किया कि इसराइल सख्त सज़ा का इंतजार करे। सिहोनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो ईरान की मुसल्लह फ़ौज के मजबूत बाजू इसराइल को सज़ा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल के हमलों को अमेरिका की मदद हासिल थी। अमेरिका भारी कीमत अदा करेगा। हमसे सख्त रद्द अमल की तवक्को रखनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। ईरान के जौहरी आसूदगी निज़ाम को निशाना बनाया है। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरान पर इसराइल के हमलों का मकसद उसके जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाना है। हमलों का मकसद बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और दीगर फौजी अहदाफ को भी नुकसान पहुँचाना है। ईरान में जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान से अब कोई एटमी खतरा नहीं रहा। इसराइली जंगी तैयारों ने ईरान के 6 फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से रद्द अमल के लिए तैयार हैं। जवाबी हमला हुआ तो सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब देंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दुनिया भर में इसराइली मिशन बंद रहेंगे। कौंसलर खिदमात भी फराहम नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती करता हूँ। ये इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें।
सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि इसराइली फौजी हमले ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से रोके, फौरी कार्रवाई करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल का घिनौना इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बुनियादी फैलाने के मुतरादिफ है। ईरान पर इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले नाकाबिल जवाज़ और नाकाबिल मज़म्मत हैं। इसराइली जहारियत ने इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ा है। ये इक़दाम खत्ते के अमन और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the brotherly Islamic Republic of Iran, causing grave loss of lives and property to the Iranian people. This House warns that such continued blatant acts of aggression by Israel have brought not only the Middle East but the entire world into serious dangers. Of the OIC as well as of the Security Council, not only to discuss but to condemn this aggression and bring an immediate stop to it. कौमी असम्बली में इसराइल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ईरान पर हमले के खिलाफ करारदाद सैयद नवीद कमर ने पेश की। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की मज़म्मत करता है। इसराइल ने ईरानी हुदूद और सालमियत की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और पार्लिमान ईरान के साथ खड़ी हैं। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, ईरान पर हमला खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। जापानी वज़ारत ख़ारजा ने भी ईरानी सरजमीन पर इसराइली हमलों की मज़म्मत की है। कहा, दोनों फरीक तहामुल का मुज़ाहरा करें और हालात को पुरसुकून करें। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड ने कहा कि इसराइली हमले अहम मशरिक़ वस्ता के लिए मुमकिन तौर पर तबाहकुन है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी परेशान कुन है। तर्जुमान हमास का कहना है कि इससे खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। इंतहा पसंद नेतन्याहू खत्ते को खुलेआम तसादुम में घसीटने की कोशिश कर रहा है। ईरान पर हमले से पहले सिहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी दीवार गरिया में एक अर्जी डाली जिसमें यहूदी किताब मुक़द्दस की आयत दर्ज थी और उसके बाद जुनूनी यहूदियों ने दीवार गरिया का रुख किया, आहुजारी शुरू कर दी। हमलों के दौरान जंग जीतने की दुआएं की जाती रहीं। इसराइली हुक्काम की जानिब से पूरी कौम को कहा गया है कि ये मुक़द्दस जंग है और जारी रहेगी। कौमी एयरलाइन ने गल्फ जाने वाली तमाम परवाज़ों का रूट तब्दील कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक गल्फ जाने वाली परवाज़ें ओमान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करेंगी। सऊदी अरब, दोहा, बहरीन, UAE जाने के लिए ओमान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल होगी। टोरंटो और पेरिस जाने वाली परवाज़ों का भी रुख तब्दील कर दिया गया है। इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत में 9% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ़ी बैरल $78 हो गई। WTI खाम तेल की $75 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा, $46 फ़ी ओंस महंगा। पाकिस्तान में सोना फ़ी तोला 3,61,500 रुपये पर पहुँच गया। भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारा हादसे में हलाक अफराद की तादाद 315 हो गई। हादसे में 45 अफराद जख्मी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे में 2 मुसाफिर भारतीय और बरतानवी शहरी महफूज रहे। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। मेडिकल कॉलेज पर तैयारे का हिस्सा गिरने से 75 तलबा हलाक और 45 जख्मी हुए। $6 billion in development funding, is on track to utilize ₹500 billion by the year end, the highest ever development expenditure, will complete approximately 1,494 development schemes, another all-time high.
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट सिंध असम्बली में पेश कर दिया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। मुराद अली शाह ने कहा, माली साल 2025-26 बजट का हुजम 34 खरब 51 अरब रुपए रखा गया। बजट तकरीर में कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा किया जा रहा है। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 12% इजाफा किया जा रहा है। पेंशन में 8% इजाफा किया जाएगा। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और फलाही शोबे के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस किए गए। गवर्नेंस को जदीद बनाने, मईशत को फ़रोग देने के लिए भी इकदामात बजट में शामिल हैं। शोबा सेहत के लिए 326 अरब, लाड़काना में नए अस्पताल की तामीर के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तालीम के लिए बजट में 523 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया। बल्दियाती हुकूमतों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 132 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कराची में सड़कों की मरम्मत, सीवरेज और पानी की फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए भी फंड्स मुख्तस किए गए। कराची में शहरी ट्रांसपोर्ट सर्विस को वुसअत दी जाएगी। ज़राई इस्लाहात पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सिंध का बजट किसी सूरत मंजूर नहीं। कराची से कश्मीर तक सिर्फ तबाही है, जिसके जिम्मेदार मुराद अली शाह हैं। वज़ीर आला सिंध ने ईरान पर हमले की मजम्मती करारदाद लाने नहीं दी। मुराद अली शाह का जाबराना रवैया काबिल मजम्मत है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जागीर नहीं है। जाली अददी बुनियाद पर 2-2 मिनट में बजट पास करने नहीं देंगे। आज एमक्यूएम और पीटीआई का गठजोड़ सामने आया। नए गठजोड़ पर एमक्यूएम और पीटीआई क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। ईरान पर हमले का बहाना बनाकर असम्बली में ड्रामा रचाया गया और बजट जैसे संजीदा मामले को पसे पुश डालकर तमाशा लगाया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नामेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुत्तहदा की सियासत अब गैर संजीदा हो चुकी है, वो अवामी हिमायत खो चुकी है। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट देकर ये साबित कर दिया कि सूबे में सिर्फ तरक्की, जमहूरियत और अवामी खिदमत की सियासत को पजीराई हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नए माली साल का बजट पेश कर दिया। मजमूई हुजम 2119 अरब रुपए रखा गया है। अपोजिशन का शोर शराबा, अली बाबा 40 चोर के नारे, हुकूमती अरकान का भी जवाब। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना ने ईवान में बजट पेश करते हुए बताया कि सालाना कुल अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए लगाया गया है। बजट 157 अरब रुपए सरप्लस रखा गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 547 अरब रुपए की तजवीज़ दी गई। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि कम अज़ कम माहाना उजरत 36,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। और मुल्क भर में शदीद गर्मी से परेशान अवाम के लिए खुशखबरी। आज से 16 जून तक बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और याला बारी का इम्कान। लाहौर समेत शिमाल मशरिकी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।